ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक में जनहित के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार उज्ज्वला योजना के 1,75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देगी। कैबिनेट ने विंध्याचल मंडल, मुरादाबाद मंडल व देवीपाटन मंडल में एक एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और नई आबकारी नीति को स्वीकृत किया गया है। साथ ही कैबिनेट ने रामपुर में जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन को माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में अन्न क्षेत्र का शुभारंभ किया। इस अन्न क्षेत्र में सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक और दोपहर 12 से 2 बजे एवं शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक निःशुल्क भोजन का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया अन्न क्षेत्र खुलना सुखद अनुभूति कराने वाला है। लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर देश व प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के आयोजन किए गए। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी क्रम में सरदार पटेल की जयंती पर लखनऊ स्थित सरदार पटेल स्मारक पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने वाराणसी में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। मऊ, चित्रकूट और बलरामपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। हापुड़ पुलिस लाइन्स में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई। मेरठ के कलेक्ट्रेट सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें देश भर के 766 जिलों के 60,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ किया। उन्होंने देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन समारोह में भागीदारी करने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने उनका स्मरण किया। जापान की इंटेक्स ओसाका में पिछले 26 से 29 अक्टूबर तक लगी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी जाटा ट्रैवल एक्सपो में प्रदेश के पर्यटन विभाग के स्टॉल ने बौद्ध धर्म में गहरी रुचि रखने वालों का ध्यान खींचा है। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश बौद्ध स्थलों का एक उल्लेखनीय संग्रह समेटे हुए है। ये संग्रह जापानी, कोरियाई और बौद्ध धर्म के अन्य अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। जापान में संपन्न ट्रैवल एक्सपो प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देगा। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक माह में लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा मेला शुरू हो गया है। तीर्थ स्थल पर इस मेले के तहत भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मेले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं और दीपदान भी करते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पीलीभीत जनपद स्थित टाइगर रिजर्व को 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच कल से ही पर्यटक घर बैठे यूपी इको टूरिज्म के वेबसाइट पर जाकर रिजर्व के पिकनिक स्पॉट हट की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।